हाँ। देखो एडमिट कार्ड और उसके जो डाउट्स हैं उनको लेके 3-4 चीजें। आप जैसे ही एनटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो 4 पेज का एक एडमिट कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो 4 पेज के एडमिट कार्ड में वो सबसे पहले पेज में तो इन्फॉर्मेशन है, पर्टिकुलर्स, बच्चे का फोटो लगा है, रोल नंबर, फादर्स नेम, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, आपका एग्जाम सेंटर क्या, ये काम का तो वही है, काम की चीजें हुए, उसको आप एक बार देख लें। नहीं, इसमें क्या चारों पन्ने एग्जाम सेंटर में आपको लेके जाने हैं, हाँ, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज करके लेके जानी, इसलिए बताना जरूरी है। तो पहला पेज जो है उसमें जो डिटेल्स आपकी वो एक बार आप देख लें, वो सही मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद में दूसरा जो पेज है उसमें आपको वहां दिया गया है एक तरीके से जैसे अंडरटेकिंग हम जिसको कहते हैं, उस अंडरटेकिंग में वो 3 चीजें तो पहले कोविड के बारे में पूछी गई हैं। अब उसको लेके बच्चों में बड़ा होगा हो रहा है। कोविड को लेके पूछा गया कि आप पिछले 14-15 दिनों से क्या कोविड के किसी प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण आप में रहे, आपको ना लिखना उसमें लोग है भी नहीं, बहुत सीधी सी बात है। दूसरा फिर आपसे पूछा गया क्या पिछले 14 या 15 दिनों में आप किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कॉन्टेक्ट में गए? हाँ, तो हम पढ़ ही रहे हैं, हम तो कहीं नहीं गए। दूसरी बात ये है। फिर तीसरा आपसे पूछा गया है कि क्या इन पिछले 14 या 15 दिनों में आपने एग्जाम सेंटर का जो सिटी आपका शहर है उसके अलावा कहीं कोई शहर विजिट किया या ट्रैवल किया? को टाइम नहीं है। हाँ, तो ये जो बहुत से तीनों आंसर आपने सुन लिए होंगे, तो ये तीनों का एक सॉल्यूशन तो आपको ये मिल गया, क्योंकि ये अगर तीनों ऐसे आंसर आप करते हैं तो आपकी सारी दुविधाएं वहीं खत्म हो जाएंगी। एक उनको स्टेपल करना है क्या? स्टेपल नहीं करना उनको। हाँ, फिर उसके बाद अगला जो है उसमें आपको क्या करना है, 3 कॉलम फिर दिए गए। एक में पेरेंट सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर है, एक में आपका थंब इम्प्रेशन है और एक में आपका फोटो लगना है, पासपोर्ट साइज। तो पासपोर्ट साइज फोटो आप लगाने, वही जो आपने फॉर्म भरने के टाइम में लिखा था। अपना अंगूठा आप इन्विजिलेटर के सामने ही लगाएंगे। कई बच्चे गलती कर लेते हैं, पहले लगा लेते हैं। तो अंगूठा आप इन्विजिलेटर के सामने ही लगाएंगे और अपना खुद का साइन जो है वो भी इन्विजिलेटर के सामने एग्जाम हॉल में ही करेंगे। मम्मी पापा के, आपके पेरेंट्स के जो सिग्नेचर है वो पहले आप करवा के ले जाएंगे। 2 पन्ने हो गए। तीसरी बात आपको दी गई 4x6 का पोस्ट कार्ड साइज फोटो वहां मांगा गया है। तो वो जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो आप वहां पहले से पेस्ट कर लें और उस पे क्रॉस सिग्नेचर करना होता है, वो भी आप इन्विजिलेटर के सामने कर। क्रॉस का मतलब होता है आधा नीचे, आधा फोटो पे और आधा नीचे। क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस सिग्नेचर। यस, अक्रॉस द फोटोग्राफ बहुत क्लियरली उसमें मेंशन भी किया हुआ है। तो उसमें इन्विजिलेटर भी साइन करेगा, आप भी साइन करेंगे, तो वो रख लें। और लास्ट का एक पेज है, उसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। उसमें बहुत सीधा गया है कि पानी की अपनी वाटर बॉटल आप ला सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कलरफुल अच्छी बोतलें लिए घूमते हैं बच्चे, सुंदर फोटो, हाँ, सुंदर वो नहीं ले जानी है। दूसरा, छोटी सैनिटाइजर की बोतल आप ले जा सकते हैं, छोटी बोतल आप कैरी कर सकते हैं। मास्क लेके जाना है, लेकिन वहाँ आपको नया N95 मास्क मिलेगा, बहुत क्लियर मेंशन किया गया है। तो सेंटर तक आप मास्क पहन के जाएं, उसके बाद में नया आपको पैक मिलेगा, वो आपको वहाँ लगाना है। उसके बाद एग्जाम हॉल में जो ड्रेस कोड है उसको लेके संशय रहता है, तो उसमें भी मैं 2 मिनट में ब्रीफ कर दूं। देखिए, जो नहीं पहनने वाली चीजें, जैसे गर्ल्स कैंडिडेट स्पेशली ध्यान दें, लेगिंग है, जीन्स है, सूट है और किसी तरीके के इयररिंग्स होते हैं, हेयर पिन्स होती हैं, जो भी मेटल आइटम है वो किसी भी तरीके का आपको कैरी नहीं करना है, नहीं तो आपको बाहर उतरवा लिया जाएगा। जैसे कई बच्चे हैं कानों में सोने के और ये सब आभूषण पहनती है, तो वो सब उतरवा लिए जाएंगे। आप पहले ध्यान रखें, तो हो सकता है नुकसान भी हो जाए आपका। तो किसी भी तरीके का कोई मेटल आइटम आपको साथ कैरी नहीं करना है। इवन जीन्स वगैरह भी नहीं पहनते, ऐसा कोई शर्ट या आपको सूट भी नहीं पहनना जिसमें बटन लगे हो मेटल के या जिप हो। लोअर और टी शर्ट, आपको एक सीधा पजामा टी शर्ट पहन लो, दिमाग लगाओ यार, हाफ टी शर्ट पजामा पहन लो और स्लीपर चप्पल पहन के सीधा जो पहन के रहते हैं, बस सीधा सा फंडा वही। और वो कई बार मैंने लाइव में बराबर सुना है, आपको भी कई दिन से बात करते आए कि पेरेंट्स से विशेष आग्रह है कि अपने बच्चे को उस दिन टाइम में आप साथ जाएं। बिल्कुल साथ जाएं सर। वो किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं बताऊं महेंद्र भाई कि कोई भाई फौज में है, पुलिस में है, ऐसे जॉब है ना, जो या विदेश रहता है, अलग बात। यदि दोस्तों आप यहाँ जॉब कर रहे हो ना, लोकल, तो आपको बच्चे के साथ जाना चाहिए। अब आप आर्मी पर्सन है तो मैं कहता तो भी नहीं आ सकते। कई बच्चे मेरे पास है, बोल पापा आर्मी में गया बेटा, तो आज एक बच्ची आई थी, वो दादाजी रात को आएंगे। हाँ, एक और सुन लो, जो सीकर बच्चे रह रहे हैं, जिनको 12 को यहाँ से जाना है, 11 को उनके गार्जियन यहाँ आएंगे तो रुकने की व्यवस्था कर देंगे। ये हाँ, मैं क्लियर करता हूँ, 11 की रात को यहाँ सीकर में आपकी रुकने की व्यवस्था मोस्टली कर दूंगा। ये एक बच्चे इस जाना है मेरे को। ये नहीं, क्योंकि वहाँ कोई रखने की व्यवस्था नहीं, सामान वगैरह आप, इवन ये भी है कि जैसे पैसे कुछ आप ले गए किराए के लिए, तो वो भी वहाँ रखने के लिए कोई व्यवस्था आपको एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगी। तो ये जरूर ध्यान रखें, आप किसी न किसी को साथ लेके जाएं। और जैसे क्लब करके जाते हैं, 3-4 बच्चे मिल जाते हैं, तो ये व्यवस्था हो सकती है। आप जाओ, अंकित को बोलो चारों प्रिंट लेके आए, दिखा भी देते हैं। चारों प्रिंट किसी बच्चे आई कार्ड का, वो समझ जाएगा एडमिट कार्ड का है। और कोई बात दिमाग में जैसे आपके पास है क्या? है तो एक प्रिंट निकाल। हाँ, तो फिर है तो यार निकाल बोले आदमी, वैसे हमारा जल्दी स्मार्ट आदमी है। मेरे फोन में पीडीएफ भेज देता हूँ।
बिल्कुल ही आपको दिखाई देते हैं लो सारी चीजें। चलो मैंने पर खड़े हो लेते हैं एक बार। लो आप थोड़ी सी बातें भी करनी है तो खड़े हो लेते हैं। देखो ये नहीं है क्यों बदला, देखो ये पहला पेज है, तो ये हटाना बेटा सिर्फ ऊपर लो इसको, ये हटा नीचे से स्क्रीन नहीं रखी नीचे से, कोई बात ये तो रियल, ये तो एडमिट कार्ड तो रियल यही है, बिल्कुल एडमिट कार्ड तो यही है, प्रिंट भी आता था। ऊपर चलता जा ये नीचे ला भाई, आइए हाँ यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन जो है ये अंडरटेकिंग और सेल्फ डिक्लेरेशन जो है, हाँ अभी जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें पहला आपसे पूछा गया क्या सिम्टम्स हैं, ये सब आपको कोई टिक नहीं करना है। ठीक आगे चलो। दूसरा इसी में पूछा गया कि क्या बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ए कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड का कोई कंफर्म केस है क्या, उसके कॉन्टेक्ट में आप रहे हैं तो आपको उसमें भी नहीं बताना है। फिर कहा ट्रैवल्ड द फॉलोइंग सिटीज और कंट्रीज इन लास्ट, और गई नहीं गई पिछले 14-15 दिन में कहीं। चलो आगे चलो, तो ये एक फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए, ये इसमें बच्चे का फोटो लगना है, वो सेम एज अपलोड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, रखें वही फोटो, यहाँ आपका थंब इंप्रेशन लगना है जो भी बताया गया, जो एग्जाम में लगेगा, एग्जाम हॉल में लगाना है। और ये कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर है जो वो साथ हो जाएंगे, कुछ तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल, तो आपको अपना साइन और अपना अंगूठा जो है ना वो एग्जाम हॉल में लगाना है, बाकी पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा ले जाए, फोटो आप चिपका के आगे चले जाए। उसके बाद में ये बस ये 4x6 वाला, तो एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ बच्चों आपसे मांगा जाता है, बहुत क्लियर लिखा है, प्लीज पेस्ट ए पोस्ट कार्ड साइज 4x6 इंचेज है ये कलर फोटोग्राफ जो आपने पहले खिंचवा लिया, उसमें नेम और जो है वो डेट में, और ये आप चिपका लेके जाएं। हाँ, ये बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, बिना मतलब नहीं, ये आप वहाँ पेस्ट कर लें। ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है। हाँ, साइन भी करना, साइन को पहले अक्रॉस ऐसे होते हैं, अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे, यहाँ से ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, आधा ऊपर आधा नीचे, बिल्कुल चले। फिर इसके बाद ये लास्ट आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इसमें, चौथा पेज जो है, और इंस्ट्रक्शंस में जो जितनी बातें हमने अभी की कि आपको वाटर बॉटल आप ले जा सकते हो ट्रांसपेरेंट, इसके अलावा सैनिटाइजर ले जा सकते हो, बाकी आपको ड्रेस कोड जो है इससे रिलेटेड स्पेसिफिकली जो चीजें हैं, कुछ कोविड की गाइडलाइन से रिलेटेड चीजें, सारी बातें जो भी हमने उस देर, चलो बढ़िया, 4 पेज। थैंक यू।